अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर 10 पार्ट बी के साथ आज हमने लेक्चर 10 पार्ट बी में एक्सरसाइज जो आपके पास इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है उसके लास्ट 3 एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। और आपने यहाँ पे बेटा तो जो भी देनी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पास, ये शॉर्टकट फॉर्म में भी आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो बेटा आपके पास पहला जो आपके पास यहाँ पार्ट है, पार्ट नंबर 5, पहले 4 पार्ट हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास इसमें मॉड्यूलस आ रहा है, आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की रेशियो है और इक्वल टू 1 आ रहा है। अब यहाँ पे आपने 2 पॉइंट अपने माइंड में रखने। एक, अगर आपके पास कोई इमेजिनरी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो डिनोमिनेटर में, तो बेटा आपके पास नोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर में ऐड हो रहा है, या नोमिनेटर में ऐड हो रहा हो और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो इमेजिनरी पार्ट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो इस केस में कीप इन द माइंड जो ये z है ये कहां लाए करेगा बेटा, ये आपके पास x एक्सिस पे लाए करेगा। तो बेटा आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास ऑप्शन ए है, x एक्सिस पे ये लाए कर रहा है। यानी मैंने ट्रिक में आपको बता दिया ये कैसे x एक्सिस पे लाए कर रहा है। अब हमने इसको प्रूव भी करना है कि ये कैसे x एक्सिस पे लाए कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। साथ हम इसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा अगर हम रियल नंबर ऐड हो जाए, बेटा रियल नंबर ऐड हो जाए तो कीप इन द माइंड वो y एक्सिस पे लाई करेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर y एक्सिस पे लाई करेगा। तो बेटा देखें z - 5 आयोटा डिवीजन बाय z + 5 आयोटा का मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में आपके पास जब भी कोई भी इक्वेशंस डेवलप होके आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर z के मुताबिक पूछे, इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पे लाया करेगा, और अगर यहाँ रियल पार्ट आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास y एक्सिस पे लाया करेगा। तो बेटा आपके पास z - 5 आयोटा का मॉड्यूलस डिवीजन बाय z + 5 आयोटा का मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू 1। यहां मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की, ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। z1 डिवीजन बाय z2 होल मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू z1 मॉड्यूलस डिवीजन बाय z2 मॉड्यूलस। अब हम यहां नेक्स्ट देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बाद, ये प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने लिख दी जो यहां पे अप्लाई की है। इस डिनोमिनेटर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट जो डेवलप होके आ जाएगा z - 5 आयोटा का मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू z + 5 आयोटा का मॉड्यूलस। ओके, अब बेटा आपके पास इस प्रॉब्लम में जो z है वो क्या दिया हुआ है, आपके पास इस एमसीक्यूज में z की वैल्यू है जी x + आयोटा y, ये z की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपके पास बेटा आ जाएगा x + आयोटा y - 5 आयोटा मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू x + आयोटा y + 5 आयोटा का मॉड्यूलस। ओके बेटा, अब आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड्यूलस कैसे मालूम करते हैं। तो बेटा देखें यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर देता हूँ। आयोटा इन दोनों में कॉमन आ रहा था बेटा, मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे देखें आयोटा कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेट्स सपोज z इज इक्वल टू x + आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड्यूलस मालूम करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का फार्मूला है। तो बेटा हम यहाँ पे अब नेक्स्ट देखेंगे कि आपके पास यहाँ जब हम मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे, मॉड्यूलस का फार्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इस फार्मूले के मुताबिक हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और
सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab। देखिए बेटा 2ay है और b 5 है, 2 5 are 10y डेवलप हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस फार्मूला ओपन कर दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab वही आपके पास 2ay है और b 5 है, 2 5 are 10y मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके x स्क्वायर ये उधर जाके नेगेटिव होगा, इस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर ये उधर जाके नेगेटिव होगा, इस y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा। ओके माइनस 10y दैट इज इक्वल टू 10y। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, उस तरफ लेके जाएंगे माइनस 20y दैट इज इक्वल टू 0। ये माइनस 10y उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 10y माइनस 10y माइनस 20y माइनस 20 को आप दोनों तरफ डिवाइड ही करोगे तो y इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपने ये देखा कि इस प्रॉब्लम में जो आपके पास z दिया हुआ है x प्लस आयोटा y, और ये प्रॉब्लम जो आपके पास दिया हुआ है z माइनस 5 आयोटा डिवीजन बाय z प्लस 5 आयोटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 1 के इक्वल दिया हुआ है, इसमें z ये दिया हुआ है, हमसे ये पूछ रहा है कि z कहां लाई कर रहा है। जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया जी, y इक्वल टू 0 आया। जब y 0 आया इट्स मीन कि ये z आपके पास x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बेटा आपके पास आपने यहां ये देखा कि कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ हो और उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नोमिनेटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और डिनोमिनेटर में भी इक्वल टू यूनिटी कोई नंबर हो, 1 हो या 1 के अलावा भी आपके पास 1 हो, यूनिटी 1 के इक्वल हो, तो बेटा आपके पास इस केस में x एक्सिस पे लाई करेगा। अब मैंने आपके सामने एक और बात की है जी बेटा, इसी एमसीक्यूज के साथ हम एक और एमसीक्यूज डेवलप कर लेते हैं। देखिए बेटा आपके पास z मैं कर लेता हूं -1 डिवीजन बाय, चलिए यहां +1 कर लेता हूं डिवीजन बाय -1 दैट इज इक्वल टू 1। अगर इस प्रॉब्लम को आप इसी वे से सॉल्व करें तो इस केस में x 0 आएगा। ये जो वे आपके सामने मैंने यहां पे पिछले एमसीक्यूज में डिस्कस किया है, आप उसी वे में इसको सॉल्व करें तो x एक्सिस आपके पास 0 आ जाएगा, तो z आपके पास इस केस में लाई ऑन y एक्सिस, तो z आपके पास y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास अगला एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज नंबर 6 है। एमसीक्यूज नंबर 6 में आपके पास ये कह रहा है जी z एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जी 3 - 2 आयोटा। ओके इस एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने मालूम करना है जी। आपके पास आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत आसान है ये अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है बेटा a प्लस आयोटा b, तो आपके पास z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की रिप्रेजेंटेशन है जी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो इसका आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आएगा a डिवीजन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इसको लेक्चर नंबर 6 में प्रूव भी कर चुके हैं, माइनस b डिवीजन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हियर यहां आपके पास a क्या है जी 3 है एंड b इक्वल टू -2। तो बेटा इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज है ये आपके पास, हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, a की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें 3 डिवीजन बाय a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर
माइनस बी माइनस 2 डिवीजन बाय ए स्केयर, ए क्या है बेटा आपके पास 3 का स्केयर प्लस बी स्केयर, बी क्या है बेटा आपके पास माइनस 2 का स्केयर, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवीजन बाय 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 9 प्लस 4 13 एंड माइनस माइनस प्लस 2 डिवीजन बाय, फिर यहां साथ बेटा आयोटा भी है, 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4, 2 डिवीजन बाय 13 आयोटा। ये तो पूरा मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिया। अगर ये आपके पास टेस्ट के अंदर आ जाए तो आप इसको कैसे लेके चलेंगे, तो बेटा देखते हैं जी, z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जी 3 माइनस 2 आयोटा। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है। इसमें ये क्या है 3 डिवीजन बाय, देखिए बेटा आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13, एक माइनस ये एक माइनस फार्मूले का है, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 2 है, 2 डिवीजन बाय 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 आयोटा, जो कि आपके पास इसका रिजल्ट यहां मैं डेवलप कर चुका हूं। तो बेटा आपके पास इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी है। एंड लास्ट वन एमसीक्यूज नंबर 7, एमसीक्यूज नंबर 7 है बेटा आपके पास x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहां इस एमसीक्यूज में आपके पास x और y की वैल्यू पूछ रहा है। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। प्रॉब्लम गिवन है x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास प्रोडक्ट आ रही है। आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हम इसको देखते हैं जी। x मल्टीप्लाई 2x, x मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा माइनस 3x आयोटा। सिमिलरली आयोटा y को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा y जब 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर एंड 3 मल्टीप्लाई y 3y आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ओके, अब यहां ये देखें बेटा, हम रियल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं। 2x आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, यहां जब माइनस 1 पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस 3y, तो बेटा आपके पास इसमें ये आपका रियल पार्ट डेवलप हो गया। एंड यहां देखें आपके पास आयोटा कॉमन है, तो बेटा आपके पास हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। माइनस 3x प्लस माइनस 3x प्लस 2y आयोटा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। नेक्स्ट बेटा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब यहां हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं बेटा, आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से आपके पास जो दो इक्वेशंस बनेगी हम कैसे सॉल्व करेंगे। रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 4, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। एंड इमेजिनरी पार्ट है बेटा आपके पास माइनस 3x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। अब हमने इन दो इक्वेशंस को कैसे लेके चलना, ये दोनों आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ रही हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं। हम इनको सॉल्व करते हैं जी मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन से। उसके लिए मैं किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को
बराबर करूंगा इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 3 एंड इक्वेशन 2 विद 2, तो देखते हैं बेटा आपके पास क्या रिजल्ट डेवलप होगा। इक्वेशंस क्या हैं जी? पहली आपके पास 2x + 3y दैट इज इक्वल टू 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है जी? 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 3 2s are 6x + 3 3s are 9y दैट इज इक्वल टू 12। इसको आपके पास एंड एडिंग में साथ इनको ऐड कर देता हूं, एंड एडिंग। सेकंड इक्वेशन जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 2 के साथ, -3x + 2y दैट इज इक्वल टू 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x + 4y दैट इज इक्वल टू 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एडिंग। अब एडिशन का प्रोसेस क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करने हैं, तो मैंने इक्वेशन 1 को 3 से किया और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक आपके पास वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम आ गए। एडिशन का प्रोसेस आपके पास इसलिए किया कि साइन डिफरेंट आ रहे हैं, तो बेटा आपके पास 6x से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। 9 + 4y 13y दैट इज इक्वल टू 12 + 2 14। यहां से y को आप सेपरेट कर लें तो y की वैल्यू आपके पास ये 13 मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 14/13, तो आपके पास ये y की वैल्यू आई। अब हमने ये वैल्यू आपकी मर्जी इक्वेशन 1 में यूज करें या इक्वेशन 2 में यूज करें, तो मैं ये लिखता हूं यूजिंग y इज इक्वल टू 14/13 इन इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन 1 में यूज करता हूं। इक्वेशन 1 क्या है जी? 2x + 3y दैट इज इक्वल टू 4। y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी 3, y की वैल्यू यूज करते हैं 14/13 दैट इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, 2x + ये 3 14 से मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट 42 आ जाएगा, डिवीजन बाय 13 दैट इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 2x दैट इज इक्वल, ये ऐड हो रहा है, उस तरफ आप लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 - 42 डिवीजन बाय 13। ओके बेटा, 2x दैट इज इक्वल टू 13 एलसीएम आ जाएगा, इसके आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, 1 13 टाइम जा रहा है, 13 × 4 52, 13 1 टाइम 42। ओके, 2x that will be equal to 52 - 42 10 डिवीजन बाय 13। बेटा हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के जब डिवाइड होगा तो बेटा ये 13 के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 5 टाइम 13 2 5 टाइम 10 x that will be equal to 5/13। तो बेटा आपके पास यहाँ दो वैल्यूज डेवलप हुई, एक आपके पास आई x इज इक्वल टू 5/13 एंड दूसरी वैल्यू बेटा आपके पास आई y इज इक्वल टू 14/13, जो कि आपके पास 5/13 ऑप्शन बी। तो बेटा आपके पास इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम था, लेंथी एमसीक्यूज था, जितनी स्ट्रांग आपकी कैलकुलेशन होगी उतना आपके लिए ये इजी होगा। तो बेटा आपके पास इन एमसीक्यूज के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा, आपके पास कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।